ये कहानी है एक ऐसी महिला किसान की जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, 2 बार सरकारी नौकरी तक ठुकराई, लेकिन आज उन्होंने भारत की फार्म लेडी के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बना ली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग में महारत हासिल करने वाली मंजू कश्यप की, जिन्होंने मछली पालन को न सिर्फ अपनाया बल्कि इसे एक सफल और मुनाफे वाला व्यवसाय भी बना दिया। बीते कई सालों से वो लगातार इस क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं और आज लाखों रुपयों की आमदनी कमा रही हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं सीधे मंजू कश्यप जी से और जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। आज हमारे साथ मौजूद हैं मंजू कश्यप जी, जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग करती हैं। हालांकि उन्होंने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की शुरुआत जो है वो 2021 में की थी। उससे पहले वो इंजीनियर थी और 2 बार सरकारी नौकरी उन्होंने ठुकराई है सिर्फ खेती किसानी के लिए। तो मंजू कश्यप जी की पूरी कहानी हम उनसे जानेंगे। तो सबसे पहले मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान इंडिया पर। तो मैं चाहूँगी पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ी जानकारी दें। देखिए, सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं मंजू कश्यप, ग्राम दुहाई, जिला गाजियाबाद से हूँ और उससे पहले मैं किसान इंडिया की टीम का सभी सम्मानित साथियों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे मंच पे मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मैम, जिस तरह से आप बता रही हो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर आज भी हूँ, क्योंकि आज भी मैं अपने पति के साथ वो कार्य करती हूँ। लेकिन कोरोना काल की महामारी जैसे को देख करके मैंने अपनी प्राकृतिक खेती की तरफ ध्यान दिया। मैं तो मैम, आपने 2021 में जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग की शुरुआत की, तो आपको कहाँ से इसका ख्याल आया कि आपको सरकारी नौकरी नहीं करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग नहीं करनी है और खेती करनी है? इसका आपको ख्याल कहाँ से आया? देखिए, मेरे पास क्योंकि मेरे पास नहीं, हालांकि सभी के केंद्र में कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं सभी जिले में, तो मैंने अपने कृषि विज्ञान केंद्र में थोड़ा संपर्क किया, क्योंकि मेरी पहले से ही इच्छा थी। मेरे फादर और मेरी मदर खेती ही करते थे, तो मैं भी चाहती थी कि मैं खेती करूं, क्योंकि जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मोटापा एक समस्या का विषय बन चुका है, तो उसी बातों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए तो मैंने सोचा कि ऐसा मैं भी कुछ संसाधन बनाऊं कि मुझे खुद से भी काम मिल जाए, दूसरों को भी रोजगार मिल सके। तो मतलब कुल मिला के अपने कृषि विज्ञान केंद्र की तकनीकी सहयोग से मैंने एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग यानी कि IFS मॉडल तालाब पे ही विकसित किया। ओके, तो मैम कितने लैंड में भी आप फार्मिंग कर रहे हैं? देखिए, मेरे पास एक तो 15 बीघा है और अभी उसी मॉडल को देख करके, क्योंकि अभी दिल्ली पूसा में हमें बुलाया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई थी। वहाँ पे कुछ फार्मर्स हमारे और भी थे, तो करीब 4.5 मिनट मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये करीब मतलब 15 बीघे में तो है ही, लेकिन उससे अलग एक 7.5 बीघा में है और 52 बीघा मुझे और मिला है उत्तर प्रदेश सरकार से। ओके, तो मैम इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी कि जब आपने इंटीग्रेटेड फार्मिंग की शुरुआत की, तो शुरुआत कितने लैंड के साथ की थी और सरकार का इसमें कितना सहयोग रहा आपके लिए? देखिए, मेरे पास कोई इतनी जमा पूंजी नहीं थी मैम, और जहाँ पे बैंक हम जैसे किसानों को या हम जैसे गरीबों को लोन नहीं देता, तो वहाँ भारत सरकार की योजना ही हमें कामयाब बनाती है, सक्षम बनाती है। तो इसलिए मैंने शुरुआत करी 15 बीघा से और उसको इस तरह से मॉडल बना दिया कि वहाँ पे दूर दूर से आते जाते हैं स्टूडेंट भी, वैज्ञानिक भी, हमारे अधिकारीगण भी, मंत्रीगण भी। यानी कि एक ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में कोई सोच भी नहीं सकता कि कृषि विज्ञान की तकनीकी सहयोग से कोई ऐसा मॉडल भी विकसित हो सकता है जो कि तालाब वाली भूमि पर। और मैम, आज के समय में आप कितना लाभ कमा रही हैं खेती किसानी से, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मेरे पास उस तालाब पे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म है, फिश फार्मिंग है, बागवानी है, और सीजन के अकॉर्डिंग जो भी मतलब फसल होती है वो भी मैं लेती हूँ, जैसे गोभी होगी या फिर भिंडी वगैरह होगी या फिर अन्य कोई और भी फसलें। तो सबका अपना अलग अलग मुझे उससे मुनाफा प्राप्त होता रहता है। जी ठीक है। अभी ज़्यादातर जो किसान हैं वो या तो खेती नहीं करना चाहते या खेती को घाटे का सौदा समझते हैं, और अक्सर हमने किसानों को ये बोलते हुए भी देखा है कि उनका बेटा खेती किसानी ना करे, और एक और भी इसका पहलू दूसरे है। करें लेकिन अपना बेटा ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं देखिए, इसका हाँ जी। मैं बताती हूँ, वो चीज़ें गलत है। कहीं ना कहीं हम उसके लिए अपना आप को ही दोषी मानते हैं। अगर मैं खेती कर रही हूँ तो मैं आपके माध्यम से, किसान इंडिया के माध्यम से दूसरों को सलाह दे सकती हूँ, प्रेरणा दे सकती हूँ कि आप भी खेती कीजिए। अगर मैं खेती नहीं कर रही तो मेरा कोई अधिकार नहीं बनता किसी को ये प्रेरणा देने का, क्योंकि सामने वाला इंसान हमसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन कर लेता, क्या तुम ये कार्य करते हो? तो इसलिए हम तभी दूसरों को सलाह दे सकते हैं जब हम खुद करते हैं। जी, तो मैम वही मैं कहना चाह रही थी आपसे कि एक दूसरा पहलू जो खेती का वो ये है कि शहरों के पढ़े लिखे युवा
जैसे कि मंजू कश्यप जी हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने 2 बार सरकारी नौकरी भी ठुकराई है। मेरा और- बल्कि हाँ जी। स्पेशल पुलिस ऑफिसर का आई कार्ड वगैरह मेरे घर पे आ चुका था, लेकिन मैंने वो करना जरूरी नहीं समझा। हालांकि शायद किसी अधिकारी को मेरे माध्यम से ये कहीं बात बुरी लग जाए, लेकिन नौकरी चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, नौकर ही कहलाया जाता है। तो इसीलिए खुद का अपना कार्य करना अनिवार्य मैंने सोचा। जी मैम, इसी के साथ में मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को और जो देश के युवा किसान हैं खास तौर पर, ठीक है, या फिर जो खेती किसानी करने के इच्छुक हैं लेकिन किसी वजह से खेती को घाटे का सौदा समझ के इस ओर कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो आप उनको क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी के पास खेती नहीं है यानी कि भूमि नहीं है, तो काफ़ी इतने प्रयास है या फिर इतने रास्ते हैं, तो आप गवर्नमेंट से लीज पे भूमि ले सकते हो, क्योंकि वैसे भी तो अतिक्रमण काफ़ी हो रखा है। तो अगर आप लेने के लिए, कुछ काम करने के लिए, अच्छे कार्य के लिए अगर सरकार से भूमि मांगते हो, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को आपको मतलब भूमि नहीं देगी, क्योंकि मेरे पास 85 बीघे जमीन है और जिसमें कि मेरे पास 1 इंच जमीन अपनी नहीं है, सभी गवर्नमेंट की है। तो इसीलिए अगर खेती से जुड़िए, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। पहले हमारा किसान यानी कि हमारे जो घर के एक हमारे घर में जो फादर थे, हमारे पापा जी थे, एक पशु से पूरा घर का पालन पोषण कर लेते थे और बिल्कुल स्वस्थ, हरा भरा, सुख शांति वाला परिवार रहता था। लेकिन दिन रात अब घर के सभी परिवार के सदस्य कमा रहे, लेकिन सुख चैन खो चुका है। तो इसीलिए खेती से जुड़िए। और क्या हम खेती से अपनी बीमारी को भी मतलब किस तरह से दूर कर सकते हैं। कभी आपने सुना होगा कि पहले कभी एक गांव में किसी एक को, मतलब इतने बड़े गांव में किसी एक को कैंसर जैसी बीमारी का हमें सुनने के लिए मिलता था, लेकिन अब तो 50 से 50% ज़्यादा, यानी कि इतना कहूँ कि 75% मतलब एक ऐसी बीमारी बन चुकी है। वो सिर्फ यही रीज़न है कि हम प्रकृति से दूर हो गए। तो इसलिए युवाओं से भी कहना है, महिलाओं से भी कहना है, बाहर निकलिए। गवर्नमेंट जो हमें सुविधाएं दे रही है, योजनाएं दे रही है, उनका लाभ उठा करके आगे बढ़िए और अपने माध्यम से दूसरों को भी अच्छी प्रेरणा दे दिए, तभी ही आप सफल किसान कहलाए जाते हैं। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।